महाराष्ट्र महासंकट भितर संजय राउत को आउ एक ट्वीट गुवाहाटी रे केते दिन जाए लुचिब एवं चौपाटी को आसवा पड़ो विद्रोही विधायकों नेता एकनाथ शिंदे को टार्गेट कर ट्वीट कर संजय राउत सेपटे उद्धव ठाकरे पत्नी रश्मि ठाकरे विद्रोही विधायकों पत्नी को जोगाजोग कर विधायक स्वामी मानू बुझाइबा रश्मि कही चर्चा होउछि। एनसीपी मुख्य शरद पवार कहते जहाँ भी निष्पत्ति हेबो विधानसभा हेबो। आज दिन 12टार बैठक डाकिछन्ति विद्रोही विधायक एकनाथ शिंदे। गुवाहाटी होटेल रे बैठक अनुष्ठित हेबो। निज सपक्षरे थिबा विधायकों बैठकों को डका जाइछि। आगामी रणनीति नहीं आलोचना हेबो। अन्यपटे एकनाथ शिंदे गोष्ठी को झटका। शिंदे समेत 16 विद्रोही विधायकों को उपबाचस्पति समन 27 तारीख संध्या 5:30 सुधा समन जवाब रखा निर्देश रही। कौन जवाब न रखिले व्यवस्था अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली समन रे उल्लेख रही। शिवसेना में जिस प्रकार की भी ये परिस्थिति एकनाथ शिंदे जी ने निर्माण की है उसके लिए संपूर्ण शिवसेना में बहुत बड़ा रोष है। उसी कारण आज नागपुर में उनके समर्थन में कोई कार्यकर्ता ने बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था उसने बैनर लगाया था। वो बैनर आज हमने इतवारी गांधी पुतला चौक यहाँ पे हमने फाड़ के उसका निषेध किया है। ऐसे है कि कोई भी एमएलए या विधायक जो है इनकी किसी की भी सुरक्षा निकाली नहीं गई है। ऐसे कोई आदेश। अधिक आलोचना पे हम सहित कायद नजमी वरिष्ठ सांबादिक महाराष्ट्र जुड़ी हुई। कायद जी स्वागत है आपका। कायद जी वर्तमान जो देखने को मिल रहा है अभी मतलब जो भी होगा डिसीजन असेंबली में ही होगा। उससे सामने एकनाथ शिंदे का बैठक है मीटिंग है क्या उसका तमाम जानकारी निकल के आ रहे वहां से? अभी गुवाहाटी में जो 5-6 दिन से जितनी भी मीटिंगें चल रही है और जो हम यहाँ देख रहे हैं आप वहां देख रहे हैं अभी तक किसी भी मीटिंग का कोई ठोस आउटकम निकल के नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वहां पर अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन मौजूद है। हालांकि गए 48 घंटे 48 आवर 2 दिनों के अंदर शिवसेना और महाविकास आघाड़ी का जो थोड़ा सा टोक रहे हो आपको थोड़ा सा टोक रहे हो संजय राउत का कुछ रिएक्शन आ रहा है सुनने पहले सुन लेंगे। करू द्या ट्वीट शब्द लिहितोय तो का विचारा कोणाला। शिंदेगडमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे बघा हे पहा की तुम्हाला इथे जेव्हा ते येतील तेव्हा कळेल नक्की बंडखोरी कुठे होणार आहे। अस्वस्थता हा शब्द खूप म्हणजे सौम्य आहे। बंडखोरा सुद्धा बंडखोरी होऊ शकते। बार बार जो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से हर एक विधायक जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और हम ये नहीं होने देंगे इसलिए हम बाहर आए। थोड़े पागल लोग किस नशा में है मुझे मालूम नहीं। उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ 2.5 साल से सत्ता में है मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? चलिए शिवसेना ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को सब कुछ होगा। नाम ना यूज किया जाए सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर। कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो। कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। अंतर्गत वादावाद असल्याचं समोर येत आहे इलेक्शन कमिशनला की नाव यूज करू नये बाळासाहेब। बरोबर आहे ना, बरोबर आहे। कशा लोकांना गुंडाळ करताय? खरी शिवसेना खोटी शिवसेना जे बाहेर फुटले जाऊन गेले त्यांची शिवसेना असू शकत नाही। जनता ठरवेल। आप सुनते वर्तमान ये संजय राउत शिवसेना मुखपात्र प्रतिक्रिया। काई जी आपके पास लौट रही हूँ। मतलब ये क्या सुन रहे को आपने क्या समझा इन बातों से? मतलब सब कुछ होगा उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि जैसे मैंने कहा कि 3 दिन से शिवसेना में एकदम जोश उभर आया है। अभी इन लोगों को पूरी कॉन्फिडेंस है कि ये जो रेबेल्स है उनकी ग्रुप में ही रेबेलियन हो सकता है। अच्छा। और दूसरा ये है कि अभी लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट के ऊपर ही अभी आगे की गेम होगी। स्टेलमेट इसके वजह से हुआ है क्योंकि सामने से कोई जवाब नहीं है, सामने वाले बंबई आ नहीं रहे, सामने वाले बातचीत नहीं कर रहे, तो मामला आगे बढ़ेगा कैसे? ये सिचुएशन है, इसलिए संजय राउत ने ये कहा है कि आगे बहुत कुछ होगा। जी, उद्धव ठाकरे ने तो पहले से बोला जो रेबेल्स हैं आके सामने बात करें यहाँ बैठ के, लेकिन इतना दिन चले जाना, मतलब ढेर दिन गुवाहाटी में ही रहना, ये महंगा पड़ सकता है क्या? ये जितना टाइम ये लोग दूर रहेंगे मुंबई से, हाँ। उतना उन लोगों को आगे उसका नुकसान हो सकता है। हाँ, नहीं, ये हम जरूर कह ये सकते हैं। पहले तो रेबल्स की क्योंकि बात इसके ठीक वजह है, से उसके बाद मतलब इसकी क्या वजह- उनका राय है, क्या चाहते हैं वो, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं होगा। अगर ऐसा मतलब एम ठीक नहीं है तो मतलब कहीं भी तो चूकने की निशाना, तो चूकने की आशंका ढेर है यहाँ पे। एकनाथ शिंदे अभी क्या कर रहे हैं वहां पे, कुछ एकनाथ जानकारी है? शिंदे जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है, रोज मीटिंग पे मीटिंग करे, और एक मीटिंग उन्होंने शायद बीजेपी के टॉप नेताओं से अहमदाबाद गुजरात में की है, वडोदरा में। उस मीटिंग की अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, दोनों साइड से कोई कंफर्मेशन भी नहीं है। मतलब तो बाजी पलट सकता है क्या? फिर से शिवसेना का ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है क्या? सर, शिवसेना का कॉन्फिडेंस, जो मेन शिवसेना मुंबई में है, हाँ। उसका तो अभी जोश एकदम ऊंचा है। हाँ। पूरा फैमिली, ठाकरे फैमिली आ चुका है। जितने भी शिवसेना के लीडर है पूरे महाराष्ट्र में पार्टी को बचाने के लिए उभर आए हैं। हाँ। और पूरी महाविकास आघाड़ी जोर शोर से ताकत लगा के रह गई है। जी, लास्ट अब रिएक्शन तो आपसे, ऐसे लग रहा 12 है बजे का मीटिंग किस बारे में हो सकता है? 12 बजे की मीटिंग इनकी जो है, ये वही स्ट्रेटेजी की है कि आगे का क्या कदम उठाना है, अच्छा। गिवन द करंट स्टेलमेट। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। कायद नजमी, वरिष्ठ सांबादिक महाराष्ट्र आम सहित जोड़ी ए संपर्क अधिकार आलोचना करते।